न साबूदाना भिगोना न पकाना, व्रत की इतनी आसान और टेस्टी रेसिपी कि आपने एक बार इस रेसिपी को देख लिया तो ज़रूर से ट्राई करने की सोचोगे। फटाफट से बनने वाली रेसिपी अगर आपकी पहले से कोई तैयारी नहीं है तो केवल 10 मिनट में आप ये नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हो। तो एकदम क्रिस्पी, टेस्टी और बहुत ही छोटी सी रेसिपी है। इसी के साथ हम ये मज़ेदार चटनी भी बनाने वाले हैं। तो मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गैस चालू कर गैस पे कढ़ाई रखेंगे। इसके अंदर डाल देंगे आधा कप मूंगफली का दाना। अब मूंगफली को हमें यहाँ पर भूनना है, तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिए ताकि मूंगफली जले नहीं। ये देखिए, कुछ ही देर में मूंगफली हमारी यहाँ पर भूनकर तैयार हो गई है। वैसे मैं तो बहुत सारी मूंगफली एक साथ भून कर रख लेती हूँ ताकि नवरात्रि के दिन में हम कुछ भी बनाए ना तो फटाफट यूज़ में ले सकें। वैसे मुझे यहाँ पर वीडियो बतानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली आपको भून कर बताई है। चलिए गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल देंगे किसी बर्तन में। और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप साबूदाना। तो यहाँ पर देखिए, साबूदाना मैंने धोया नहीं है, बस एक बार कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है ताकि इसमें कुछ धूल मिट्टी वगैरह हो वो साफ़ हो जाए। और साबूदाना हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है कि अच्छे से गर्म हो जाए, यानी इसका कलर चेंज नहीं करना है और बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। देखिए, साबूदाना यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है, तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और ऑफ करने के बाद भी इसे किसी बर्तन में निकाल देंगे ताकि पूरी तरह से ठंडा हो जाए। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसे डाल देंगे किसी ग्राइंडिंग जार में और बिना पानी डाले इसे हमें पीसना है। तो जार का ढक्कन में लगा देती हूँ और हल्का सा दरदरा हम इसे रखेंगे, यानी बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाएं। थोड़ा सा दरदरा रहेगा ना तो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया लगेगा वड़े में। तो मैंने इसे निकाल दिया है। अब इसी में हम डाल देंगे ये मूँगफली का दाना और मूंगफली को भी हमें यहाँ पर इसी तरह से पीसना है, यानी थोड़ी सी दरदरी हम पीसेंगे इसे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, अब मैंने यहाँ पर कोई एक बर्तन लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे 2 उबले हुए आलू। तो थोड़ी बड़े साइज़ के आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं। आलू को उबाल के इनका छिलका निकाल दिया और जब पूरी तरह से ठंडे हो जाए इसके बाद किसी मैशर से इसे मैश कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो, या फिर अपने हाथों से भी तोड़ सकते हो। लेकिन हाथों से तोड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मोटे पीस नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, अब हम इसमें डाल देंगे साबूदाना जो हमने पीस के रखा था और उसी के साथ हम यहाँ पर पीनट पाउडर भी डाल देते हैं और थोड़े बहुत कुछ मसाले डालेंगे। जैसे 1 चम्मच में डाल रही हूँ सेंधा नमक, जो भी नमक व्रत में खाते हो उसी का यूज़ कीजिए। 1 चम्मच डालेंगे जीरा, इसकी जगह आप यहाँ पर जीरे का पाउडर भी डाल सकते हो। 1 ही चम्मच हम डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ही डालेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ करी पत्ता। अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो इसे हटा सकते हो, लेकिन खाते हैं तो ज़रूर से डालिए, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और 1 चम्मच हम डाल देंगे कुटी हुई हरी मिर्च। इसी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा मैं कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डाल रही हूँ, तो ये भी आपके ऊपर है, अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे भी हटा दीजिए। इसी के साथ यहाँ पर बारीक कट की हुई धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। अब एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं व्रत में खाती हूँ ना वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसमें से कुछ भी मसाले या कुछ भी चीज़ें नहीं खाते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो। अब देखिए, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है, पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है और प्रॉपर डो नहीं बनेगा, थोड़ा सा ये सूखा सूखा ही रहेगा। बस अपने हाथों को थोड़ा सा पानी लगाकर गीला कर लीजिए ताकि हमें इसे शेप देने में आसानी रहे। और बस जिस तरह से हम मेदू वड़ा बनाते हैं ना वही शेप मैं यहाँ पर दे रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इसकी टिकिया भी बना सकते हो, पर यह शेप दिखने में बढ़िया लगता है इसलिए मैं यहाँ पर यही शेप दे रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अगर इसमें थोड़े से क्रैक्स आते हैं तो आप हाथों से उसे थोड़ा सा सेट करते जाइए, वैसे कढ़ाई में जाकर बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और जब दूसरा बनाएं तब भी अपने दोनों हाथों को पानी लगाकर गीला कर लीजिए ताकि शेप हम आसानी से दे सकें। ये देखिए, दूसरा भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया और इसी तरह से मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए, अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो डालते समय गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और कुछ देर हाई फ्लेम पर इन्हें होने देंगे ताकि अंदर तक बढ़िया से गर्म हो जाए। इसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर ही हम इन्हें दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि आलू भी हमारे यहाँ पर बॉइल्ड है, साथ ही हमने जो मूँगफली का दाना डाला है वो भी सिका हुआ है। तो इतनी सिंपल रेसिपी है, बनाने में इतनी ही आसान है कि अगर आपके पास सिका हुआ मूँगफली का दाना और उबले हुए आलू फ्रिज में रखे हों तो आप ये नाश्ता फटाफट से बनाकर तैयार कर लोगे। तो वैसे मैं सावन में हमेशा उबला हुआ आलू तो फ्रिज में रखती ही हूँ और मूंगफली के दाने को भी सेक कर रख लेती हूँ ताकि हम कुछ भी बना सकें। अब यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स क्या बढ़िया सा कलर आ गया। जब इस तरह से क्रिस्पी से दिखने लगे
और सुंदर सा कलर आ जाए और आपको लगे कि बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, तब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेंगे। और जो बाकी बचे हुए हैं ना, वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब वड़े तो मैंने फ्राई कर लिए हैं, लेकिन इन्हें खाने का मज़ा तभी है तब इसके साथ ये मज़ेदार चटनी हम बनाएं। तो चलिए चटनी को भी फटाफट से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये जो चटनी है मैं सूखे हुए नारियल से बना रही हूँ, यानी जो नारियल का बूरा होता है ना, उसी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो 2 चम्मच नारियल का बूरा डालेंगे। इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा मूँगफली का दाना, 2 हरी मिर्च ली है कटी हुई, ये भी इसमें ऐड करेंगे। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 इंच अदरक। तो पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, अदरक नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। और इसी के साथ यहाँ पर थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार नमक का यूज़ कर लीजिए। इसी के साथ आधी चम्मच डाल देते हैं जीरा और 2 चम्मच हम डालेंगे दही। तो दही डालने से चटनी का जो टेस्ट है ना, बहुत ही बढ़िया से आता है। और थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि चटनी को हम यहाँ पर बढ़िया से पीस सकें। तो वैसे इसमें पानी की और भी ज़रूरत लगेगी, क्योंकि हम इसे नारियल के बूरे से बना रहे हैं ना। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इस तरह से इसे पीस लीजिए। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप अपनी इच्छा अनुसार गाढ़ी या पतली रख सकते हो। चलिए फटाफट से इसके ऊपर तड़का लगा देते हैं। तो तेल को मैंने गरम कर लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी मैं सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। तिल नहीं खाते हो तो इसे भी आप स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देते हैं, इससे तड़के का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और जब ये तड़का पूरी तरह से फ्राई हो जाता है, इसके बाद इस चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार चटनी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार है। तो आज की मज़ेदार व्रत स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर से बताइए। और अगर पसंद आ रही है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।